श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष तुला लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे जून का ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, कैसे आप अपने खटपिट को दूर कर पाएंगे, प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे आपको निजात मिलेगी, जो ब्रेकअप वाली स्थिति है या ब्रेकअप हो गया है, कहीं ना कहीं आपके साथी इस समय में आपको ब्लॉक कर चुके हैं हर तरह के माध्यम से, तो उन सभी समस्याओं से छुटकारा कैसे आपको पाना है, इस पे चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति इस महीने बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप देखेंगे कि पंचम में शनि स्थित और सप्तम में 27 जून के बाद मंगल भी रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों 15 मई से सूर्य जो कि वृषभ राशि में ही स्थित थे और 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में चला जाएंगे, अपनी मित्र की राशि में चला जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा, भाग्य भाव में स्थित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वृषभ राशि में 18 जून 2022 को शुक्र स्थित हो जाएंगे बुध के साथ। एक तो लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा, साथ ही साथ विपरीत नाम का राजयोग भी शुक्र आपके अष्टम भाव में बनाएंगे। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है वो पहले से बदली हुई है और इस समय में आपको आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर के मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले से बहुत ही अच्छे परिणाम इस महीने आपको मिलेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इसमें हम पूर्ण रूप से आपको जानकारी जून के महीने की देंगे और वीडियो आधा अधूरा आपको नहीं देखना है मित्रों, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे में वीडियो को कृपया पूरा देखें। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के अंत में मैं आपको लकी डेट्स बताऊंगा जो आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को समाप्त करने के लिए अहम भूमिका वो लकी डेट्स निभाएंगी। साथ ही साथ अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसमें बाधा आ रही है, तो इन लकी डेट्स पे आप अपने प्रियतम परिवार के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो लकी डेट्स मैं बताऊंगा ये मांगलिक होंगी, शुभ होंगी और इन दिनों आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। मित्रों, आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, खटपिट चल रही है, विवाद थोड़ा बहुत चल रहा है या एक अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, जिसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की थी। आप कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि आपके प्रियतम इस तरह का व्यवहार आपके साथ करेंगे, किंतु ये चीज़ें आपने देखी हैं इस समय में। और कुछ बातों को लेकर के आपके भीतर संदेह है, कन्फ्यूजन है कि आपके पार्टनर जो हैं क्या वो सच में आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनके मन में कोई दूसरी बात तो नहीं चल रही है, थर्ड पार्टी तो नहीं है। नो कांटेक्ट सिचुएशन भी आपके प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत हो रही है, यानी कि एक इंटरेस्ट आपके प्रियतम को जो आप में था पहले, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी देखी जा रही है। किंतु ये जून के महीने में आपका प्रेम जीवन तुलनात्मक रूप से यानी कि बैलेंस्ड होगा और जो टूट गए हैं रिश्ते, जो अलग हो गए हैं आप, तो उसमें भी ये महीना आपको जोड़ने का काम करेगा। लव लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, खटपिट, विवाद जो भी चल रहा है मित्रों, वो इस महीने में निश्चित रूप से ठीक होगा, क्योंकि इस महीने आप देखेंगे आपस में अगर दूरियां आ गई हैं या आप अपने प्रियतम को कुछ बातें कहते हैं और उनको
आपकी बातों का गुस्सा आता है या वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आप पर करते हैं, तो इस समय में ये जो जून का महीना है, अगर आप उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत जब आपकी आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रियतम देखेंगे, पहले का जो स्वभाव उनका रहा है, पहले की जो नेचर उनकी रही है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आप इस महीने में देखेंगे। जिन बातों को लेकर के आपके प्रियतम में पहले गुस्सा देखा जाता था या वो एकदम आपसे चिढ़ जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, उन बातों में इस समय में आपके प्रियतम दिलचस्पी लेने लगेंगे। कहीं ना कहीं जो सोच है आपके भीतर, जो इच्छा है आपकी आपके प्रियतम को लेकर के, वो पूर्ण होती हुई हमें इस महीने में दिख रही है। इसके साथ साथ एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा मित्रों, क्योंकि आपने देखा है कि शुरुआती समय में आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी रुचि रखते थे, एक दूसरे के प्रति आप में काफ़ी इंटरेस्ट होता था, लेकिन समय के साथ साथ और धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी। पहले आप पूरी बातें अपने पार्टनर के साथ साझा करते थे, आपके पार्टनर आपके साथ साझा करते थे, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं आपके जो प्रियतम हैं वो आपसे कुछ छुपाते हैं, आपसे कुछ बातों को लेकर के वो बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मिलना जुलना है, बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुचि, वो इंटरेस्ट उनका अब आप में उतना नहीं है जो शुरू में होता था। तो कहीं ना कहीं एक ये कमी जो थी, इस समय इस महीने ये कमी पूर्ण रूप से दूर होगी और पहले की तरह ही आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा आप जताएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में जो मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों का अलगाव हो चुका है और अलगाव के कारण से उनके भीतर काफ़ी परेशानी है। जो ब्रेकअप हुआ है उस कारण से वो लोग काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी डिप्रेशन है उनके भीतर और कहीं ना कहीं वो अपनी नींद को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में 24 घंटे उनको उनके प्रियतम की याद आती है और जो जो पास्ट में गतिविधि उनके बीच में हुई है, जैसी बातें हुई हैं, जैसा उनका पास्ट रहा है, पुरानी यादें इस समय में बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को आ रही हैं। लेकिन कोशिश वो अपनी ओर से कर रहे हैं कि उनके प्रियतम मान जाएं, कोशिश वो कर रहे हैं कि उनके प्रियतम फिर से रिलेशनशिप में आए, फिर से उसी तरह का प्रेम जीवन उनका हो जैसे पहले होता था। कहीं ना कहीं आपकी कोशिश जो है वो विफल हो रही है। लेकिन मित्रों, अब आपको किसी भी तरह परेशान नहीं होना है इस महीने, क्योंकि 18 तारीख के बाद शुक्र वृषभ राशि में चला जाएंगे और मंगल की स्थिति अच्छी है, साथ ही साथ शनि पंचम में है और गुरु अपनी ही राशि मीन में है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं और ऐसा संभव है कि आपके जीवन में अगर आपको धोखा मिला है किसी से या ब्रेकअप हो चुका है, अलगाव हो चुका है, तो वो आपके जो साथी हैं, आपके जो पार्टनर है, फिर से आपके जीवन में दस्तक देंगे। इस महीने पूर्ण रूप से ये योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अलगाव जो हो चुका था आपका, उसके बाद तुरंत उनको रियलाइज़ भी हुआ है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी का हाथ हो सकता है या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से, गलती की वजह से, गलत सोच के कारण से जल्दबाजी में उन्होंने फैसला ले लिया, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके बाद उनके मन में, उनके भीतर ऐसी सोच, ऐसे विचार बन रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। यानी कि उनको पूरी तरह से रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन ब्रेकअप का लिया या धोखा दिया आपको, वो पूरी तरह से गलत है और वो इस समय में
आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं या नहीं है, क्या गतिविधि आपके जीवन में हो रही है, उस पर भी उनकी पूरी तरह से नज़र बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के साथ उनकी बातचीत है, आपके किसी रिलेटिव के साथ वो अब आगे बातचीत करना चाहेंगे या किसी मित्र के साथ आपके रिगार्डिंग बातचीत वो करना चाहेंगे। वो अब चाहते हैं कि फिर से आपके जीवन में वो आएँ, और उनको बुरा भी इस समय में लग रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया तो इस कारण से थोड़ा वो आगे बढ़ने से रुक जा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन उन्हीं का था, निर्णय उनका था अलग होने का। तो इस समय में रियलाइज़ तो हो गया उनको, लेकिन थोड़ा आने के लिए वो बाधित हो रहे हैं। किंतु आप देखेंगे कि इस जून के महीने में वो पूरी तरह से हिम्मत करेंगे और फिर से आपका रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से अच्छा होगा। आपके प्रेम जीवन में जो ये दरार आ गई है, जो गैप हो गया, जो डिस्टेंस बन गया, उसको फिर से आप ख़त्म करके दोबारा से पैचअप होगा और फिर से आपका लव रिलेशनशिप ठीक होगा। साथ ही साथ मित्रों, क्योंकि इस समय में कुछ लोग जो हैं आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चिक चिक हो रही है, आपस में मनमुटाव चल रहा है। कभी आपके प्रियतम आपको ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं। जैसे पहले उनकी रुचि थी आप में, उसमें भी काफ़ी कमी आ गई है। तो कहीं ना कहीं एक निराशा वाली स्थिति में हैं आप कंफ्यूज हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे लव रिलेशनशिप में रहना कोई उचित बात नहीं है। तो आप भी एक तरह से तंग आ चुके हैं। कभी कभी आपको लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आप भी छोड़ नहीं पाते हैं और फिर चाहते हैं कि फिर से बातचीत अच्छे से शुरू हो जाए। आप बार बार अपने प्रियतम को मौका दे रहे हैं, किंतु मित्रों ये जो पूरा लड़ाई झगड़ा, विवाद, एक दूसरे के साथ काफ़ी चिक चिक होना, तो इसमें भी आप देखेंगे जून के महीने में कमी आएगी। आपके प्रियतम की फिर से रुचि आप में बढ़ेगी। जो जैसा इंटरेस्ट उनका शुरू में होता था, वैसा ही इंटरेस्ट इस महीने में भी हम पूर्ण रूप से देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, आपको भी समझदारी बरतनी है। आपको भी कोशिश ये करनी है कि आपके प्रियतम नाराज़ ना हो जाएं और एक अनुकूल वातावरण बना के रखें, बैलेंस्ड आप होकर के आगे चलें। क्योंकि कभी कभी जब आप या तो ज़्यादा किसी के पीछे हैं तो वो सामने वाला या कोई भी इंसान हो, वो आपको उतना महत्व नहीं देता है। आपको इस तरह से उनको रियलाइज़ कराना है कि आप की इम्पोर्टेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा है, आपका महत्व उनके लिए बहुत ज़्यादा है। आप की जो सोच है, ऐसी धारणा आपको बनानी चाहिए। भले आपके अंदर आपके प्रीतम के प्रति काफ़ी प्यार है, लेकिन शो पूरी तरह से पूरा नहीं करना है। ऐसा रियलाइज़ उनको करवाना है कि जितनी आवश्यकता आपको उनकी है, उनको भी उतनी आवश्यकता आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आपका प्रेम जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, लड़ाई झगड़ा आपके हाथ में है, आप उसे समाप्त कर सकते हैं। और आप जब एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, अनुकूल वातावरण बनाएंगे, आप उनकी सुनेंगे, वो आपकी सुनेंगे, तो स्वतः ही लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बहरहाल इस महीने में ये सभी चीज़ें जो है वो ठीक होने वाली हैं। लड़ाई झगड़ा, खटपट विवाद जो है ये भी ख़त्म होगा। साथ ही साथ मित्रों, जो सिंगल लोग हैं, सिंगल लोगों की एक दुविधा परेशानी ये है कि उनके जीवन में कुछ लोग आते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन धीरे 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 फिर वैसा ही हो जाता जैसे पहले होता आया। यानी कि सिंगल लोगों को प्रस्ताव तो पहले से मिलते हैं, सोशल मीडिया पे आपको तरह तरह के प्रस्ताव मिलते हैं, आमने सामने कहीं पे प्रस्ताव मिलते हैं, फोनिकली प्रस्ताव मिलते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। यानी कि पहले तो बहुत अच्छा होता है, शुरू में इंटरेस्ट आता है, किंतु धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इस बार सिंगल लोगों को जो भी प्रस्ताव मिलेगा वो लंबे समय तक चलेगा। एक तो ये बात है। आपको भी जल्दबाजी इस समय में नहीं करनी है। आप
के साथ अगर कोई इंसान जुड़ता है तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो कि वो इंसान आपके लिए अच्छा है अथवा नहीं है। अगर आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते उनके बारे में या उनका व्यक्तित्व आप नहीं जानते हैं तो उनकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या उनकी फ़ोटो या हाथ की फ़ोटो हमें भेजें। हम आपको बताएंगे कि वो व्यक्ति वाकई आपके लिए अच्छा है या नहीं है, धोखेबाज तो नहीं है, मतलब के लिए तो नहीं आपके साथ जुड़ा है, खाली उपयोग करने के लिए आपके साथ तो नहीं वो व्यक्ति जुड़ा है, किसी लालच के कारण से तो नहीं जुड़ा है, पैसे के कारण से तो नहीं जुड़ा है। तो जहाँ पे लालच है मित्रों, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को उपयोग करना है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, तो वहाँ पे वो संबंध कभी भी अच्छे से आगे नहीं बढ़ता है। अगर आप बहुत अच्छा प्रेम करना चाहते हैं, अगर आप जीवन को एक सकारात्मक प्रेम के साथ जोड़ करके आगे ले जाना चाहते हैं तो उसमें सात्विकता, पवित्रता और एक आत्मिकता होनी चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो कभी भी आपका प्रेम जीवन आगे अच्छे से नहीं चलेगा। जहाँ पे लालच है, जहाँ पे पैसे की लालच है, जहाँ पे रुतबे की लालच है, जहाँ पे एक अपने लिए सेल्फ मतलब अपने लिए कुछ पाने की इच्छा है, तो देखो कैसे चलेगा आगे रिश्ता। तो सिंगल लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि इस समय में उनके साथ भी कोई इंसान जुड़ सकता है, लव रिलेशनशिप आगे अच्छा होगा। इस बार धोखा आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सब्र आपको करना है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। मित्रों, एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रेम जीवन में सबसे बड़ा विवाद आया, जो पीछे हो रहा है या अभी जो जिस स्थिति में आप हैं उसके जो जिम्मेवार हैं वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कारण से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रियतम की रुचि आप में कम हुई, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। तो ये थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ने ही आपका जीना हराम किया। थर्ड पार्टी के कारण से ही सभी प्रेम जीवन में दिक्कतें आई, नहीं तो आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छे से था। और थर्ड पार्टी आपके प्रियतम को धोखा दे रहे हैं। अब उनको तो कोई पता नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है, लेकिन उनके जाल में वो फंस गए। तो इस समय में थर्ड पार्टी जो चाहते थे वो सब चीज़ें हो गई हैं। अब थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के बीच में से जाएंगी और थर्ड पार्टी जाते ही आपके प्रियतम को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके लिए सच्चा प्यार जो है वही है। तो कहीं ना कहीं अब उनको उनकी जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी थर्ड पार्टी के कारण से वो खुलेगी और फिर से आपका जो अलगाव या इस तरह की गतिविधि हुई थी वो ठीक होने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। साथ ही साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में पूर्ण रूप से मिलेंगे। आपने देखा है कि इससे पहले विवाह को लेकर के नए नए प्रस्ताव तो आते थे किंतु बातचीत पूरी नहीं होती थी। प्रस्ताव आते थे, बातचीत भी चलती थी, सब कुछ ठीक था, ओके था, लेकिन अंत में निर्णय मतलब उनका बदल जाता था। या ये समझिए कि बातचीत पूरी तरह से हो जाती थी लेकिन लास्ट पे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, लड़का हो या लड़की हो उनकी तरफ से। तो इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी आएंगे और विवाह की डेट जो है वो निश्चित भी होगी। अब आपको इस विषय में भी कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, निश्चित रहिए। बहुत ही कम समय में विवाह को लेकर के प्रस्ताव आएंगे और विवाह जो है वो होकर के रहेगा आपका 2-2.5 महीने में। पूरी तरह से 100% योग इस महीने में बने हुए हैं। साथ ही साथ लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। एक कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके अपने परिजन नहीं मान रहे हैं, दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके परिजन तो मान रहे हैं लेकिन उनके प्रियतम जिनसे वो प्यार करते हैं वही उनको धोखा दे रहे हैं। और एक कैटेगरी के वो लोग हैं जो मतलब लड़का लड़की आपसे आपस में सहमत हैं, दोनों चाहते हैं लेकिन उनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं।
एक कैटेगरी वो है कि आप चाहते हैं, आपके परिवारजन चाहते हैं, लेकिन प्रियतम ही नहीं चाह रहे हैं इस समय में, या प्रियतम के परिवार वाले नहीं चाह रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं, दोनों परिवारों की सहमति है किंतु उसमें मित्रों आपके जो कास्ट है वो सेम नहीं है, इंटरकास्ट की बाधा आ जाती है। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिसमें लोग उलझे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान भी आपको इस समय में मिलेगा। जो मैं लकी डेट्स आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंत में, उन लकी डेट्स पे आप बातचीत कर सकते हैं अपने प्रियतम के साथ, अपने परिजनों के साथ, या फिर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके साथ करें। इंटरकास्ट लव मैरिज भी होगा आपका, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी होगा आपका। किसी तरह की आपको समस्या नहीं है मित्रों। निश्चित रूप से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि तू चल मैं आया, ऐसा करना है आपको कि मेहनत करनी है, अपने परिजनों को समझाना है, अच्छे से बातचीत करनी है, डिसिप्लिन के साथ बातचीत करनी है, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, एक रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ आप जब विस्तार से परिवारों को समझाएंगे तो दिमाग से काम लेना है, हड़बड़ाहट से नहीं, वो समझेंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत वगैरह आती है तो एक बार हमसे कंसल्टेंट लें, कंसल्टेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बाकी इसमें लव मैरिज के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। साथ ही साथ मित्रों एक तो वो लोग मैरिड लाइफ में दिक्कत है, पति पत्नी के बीच में चिड़चिड़, लड़ाई झगड़ा, खटपीट विवाद, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में तालमेल की कमी है, तालमेल नहीं हो पा रहा है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा मित्रों, लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसे मिल बैठ करके आप एक टेबल पे बातचीत करके उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो फिलहाल ये जो समय रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिए वो अच्छा है। आपस में जो खटपट विवाद रहा है आपका, उसमें कमी आएगी। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले से बहुत अच्छे और मजबूत होंगे। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लकी डेट्स जिनका जिक्र मैंने वीडियो के प्रारंभ में किया था, और वो लकी डेट्स कौन सी हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। ये वो लकी डेट्स है जो आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी रहेंगी। मित्रों संपूर्ण चर्चा हमने तुला राशि पे की और विस्तार से आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका, हस्तरेखा या अपने फोटो के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी तरह की कोई समस्या है, उलझन है, प्रेम जीवन में दिक्कत है, या ओवरऑल लाइफ में कोई समस्या है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क स्थापित करके बातचीत कर सकते हैं। समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। यानी कि अगर समस्या पैदा होती है तो उसका समाधान भी पैदा होता है। जैसे एक बीमारी अगर किसी को होती है तो उसका उपचार भी होता है। तो ऐसे में समस्या को कैसे दूर किया जाए? अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी से मिलते हैं जो कि आपकी समस्या की जड़ तक जाए और समस्या का समाधान करे, तो निश्चित रूप से समस्या खत्म हो सकती। मित्रों आपके भी प्रेम जीवन में किसी तरह की बाधा, रुकावट या कोई ऐसी चीज़ है जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तनाव में हैं, दिक्कत है, आपस में कहीं ना कहीं परिवार में भी इस कारण से लड़ाई झगड़ा होता है, तो ज़रूर आप इस नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। मित्रों आप इस नंबर पे जब हमसे बातचीत करेंगे तो आपको एक अपना अनुभव होगा, यानी कि आपको अपनापन लगेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि आप किसी गैर इंसान से बातचीत कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि आपको एक परिवार का सदस्य आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए आप परिवार हैं, हमारे लिए आप क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे लिए परिवार हैं, और परिवार की समस्या का समाधान करना ये हमारा दायित्व भी बनता है। और मित्रों
इसके लिए थोड़ा सा हमने शुल्क रखा है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। टाइम आपको पूरा दिया जाएगा और आपकी विशेषकर आपकी प्राइवेसी का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी किसी तरह की लीक नहीं होगी। आपका नंबर यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, व्हाट्सएप नंबर सुरक्षित रहेगा। अगर आप वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो वो सुरक्षित है। किसी भी तरह की कोई भी बातचीत यहाँ से लीक नहीं होती है, कोई फ़ोटो आपका बाहर नहीं जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 100% सुरक्षित स्थान है आपके लिए ये। और समस्या का बारीकी से हम अध्ययन करके, बारीकी से कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि उसका हल, उसका समाधान कैसे किया जाए। बाकी इसमें कोई आपको अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होता। जैसे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो हमारी फ़ीस है क्या इसके अलावा भी पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकांश कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है कि आपको अलग से कोई और भी पैसा देना होता है। खाली ये जो फीस है वो देनी है आपको, बाकी हम विस्तार से आपको बताते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।